जब लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए डम्पलिंग्स लेकर आई तो उसकी मुलाकात कंपनी में आई सीईओ से हो गई। जैसे ही वह पास आई, एक अंगरक्षक ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे डम्पलिंग्स हर जगह बिखर गई। सीईओ ने जमीन पर गुलाब के आकार की डम्पलिंग्स देखी और इसने उसे अपनी लंबे समय से खोई हुई बहन की याद दिला दी। जब वे बच्चे थे तो उसकी बहन और माँ एक ही आकार में डम्पलिंग्स बनाती थी। 20 साल पहले जब भाई बहन खेल रहे थे तो भाई को एक कार ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सर्जरी के लिए उन्हें भारी रकम की जरूरत थी। उसी समय एक दंपति प्रकट हुए जिनके बच्चे नहीं थे। बहन ने अपने भाई को बचाने के लिए खुद को दंपति को बेच दिया और भाई बच गया। बड़े होते होते भाई अरबपति सीईओ बन गया। इन सभी युवा वर्षों में वह अपनी बहन की तलाश कर रहा था। जैसे ही उसने सोचा कि लड़की उसकी बहन हो सकती है, उसके सहायक ने उसे टोकते हुए कहा कि उन्हें उसकी बहन पहले ही मिल गई। कंपनी से कॉल आने के बाद लड़की काम पर लौटी तो उसे वहाँ सीईओ भी मिल गया। तब उसे पता चला कि उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया है। उसने लड़की को छुपाया और उसे टूटे शीशे पर घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। तभी वहाँ पर सीईओ पहुंचा और उन्होंने तुरंत उस झटके को दंडित किया। कहा जाता है कि जब कोई इस दिव्य सीढ़ी पर चढ़ता है वह भगवान बन सकता है, लेकिन 600 वर्षों से कोई भी इस पर नहीं चढ़ पाया, यहाँ तक कि 10वीं सीढ़ी भी नहीं। ये सुनने के बाद राजा ने एक प्रतियोगिता आयोजित की। उन्होंने घोषणा की जो भी 10वीं सीढ़ी तक चढ़ सकता है वह व्यक्ति राजकुमारी से शादी कर सकता है। इस समय एक महिला आकाशीय सीढ़ी पर चढ़ना चाहती थी। अपनी ताकत साबित करने के लिए वह आसानी से 6ठी सीढ़ी पर चढ़ गई। सभी की प्रशंसा सुनकर वह फिर से 7वीं सीढ़ी पर चढ़ गई। तभी एक भगवान प्रकट हुए और फिर महिला को आशीर्वाद दिया। जल्द ही वह सीढ़ियों से नीचे आ गई, क्योंकि सैकड़ों वर्षों में केवल उसे ही भगवान का आशीर्वाद मिला था। इसलिए उसकी ताकत बेहद दुर्जेय थी और हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा था। इस समय ये आदमी भी कोशिश करना चाहता था। हैरानी की बात ये है कि वो आसानी से 7वीं सीढ़ी पर चढ़ गया। भगवान फिर से प्रकट हुए और उस आदमी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार थे, लेकिन उसने सीधे मना कर दिया, क्योंकि वह सबसे ऊपरी परत पर चढ़कर देखना चाहता था, जहाँ स्वर्ग का अंत था। उस आदमी के व्यवहार ने सभी को बेहद आश्चर्यचकित कर दिया। जल्द ही वह आदमी सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंच गया, लेकिन उसने भगवान बनना छोड़ दिया। उस आदमी को नहीं पता था कि वह एक महिला बन गया है। वह खुद को राहत देने के लिए जेंट्स टॉयलेट में भाग गया। इस दृश्य ने टॉयलेट में अन्य लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। वे इतने डरे हुए थे कि वे बाहर भाग गए। आदमी उनके व्यवहार से हैरान था। जब वह टॉयलेट का उपयोग करने के लिए गया तो दंग रह गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह एक महिला बन गया है। असल में कुछ समय पहले आदमी और महिला बॉस ने एक ही लिफ्ट ली। नतीजतन लिफ्ट में खराबी आ गई और लिफ्ट सीधे 10वीं मंजिल से नीचे गिर गई। पहली मंजिल पर जब दोनों उठे तो उन्होंने पाया कि उनके शरीर अदला बदली हो गई थी। फिर महिला बॉस ने उनकी समीक्षा के बाद उस व्यक्ति को छत पर खींच लिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह लिफ्ट से गिरने के कारण हुआ होगा, इसलिए महिला बॉस ने उसके शरीर को फिर से बनाने की योजना बनाई। दीवार से टकराने से आदमी डर गया। जब आदमी पीछे हट रहा था तो उसे महिला बॉस ने पकड़ लिया और फिर तेजी से दीवार से टकराया। हालांकि दोनों सफल नहीं हुए। महिला बॉस ने सोचा कि बल पर्याप्त नहीं था। फिर दोनों ने दीवार पर फिर से प्रहार किया, लेकिन परिणाम अभी भी वही था। उस आदमी ने सोचा वे वापस नहीं बदल सकते थे, इसलिए उसने बुरी स्थिति का सर्वोत्तम उपयोग करने का फैसला किया। राजकुमारी ने सबके सामने अपने जूते उतार दिए और जलते हुए कोयले पर स्वतंत्र रूप से चलने लगी। ये नजारा देखकर अधिकारी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि महिला के पास एक